हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डॉक्टर की डायरी बाय गजाला, जहां हम मेडिकल टॉपिक को सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। आज हम जानेंगे फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन और रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये टॉपिक एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फार्माकोलॉजी एक मेडिकल साइंस है जो ड्रग्स का स्टडी कराती है। सिंपल शब्दों में वो साइंस है जो बताती है कि ड्रग बॉडी में क्या करती है और बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है। फार्माकोलॉजी की दो ब्रांचेस हैं, एक फार्माकोकाइनेटिक्स और एक फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन ड्रग। ये बताता है कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन बॉडी में कैसे होता है। वहीं दूसरा फार्माकोडायनेमिक्स इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी, ये बताता है कि ड्रग बॉडी पर कैसे एक्ट करता है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड इफेक्ट क्या होता है। ड्रग है क्या? ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस है जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन या पैथोलॉजिकल स्टेट को मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है, पेशेंट के बेनिफिट के लिए। रिस्क बेनिफिट रेशियो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसमें डिसाइड किया जाता है कि ड्रग का यूज़ करना सही है या नहीं। अगर बेनिफिट ज़्यादा और रिस्क कम है तो ड्रग यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकाइनेज जो कि हार्ट अटैक में यूज़ होती है लेकिन पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ में नहीं दे सकते। इसेंशियल ड्रग्स वो मेडिसिन होती हैं जो पॉपुलेशन की प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड को पूरा करती हैं, जैसे कि ऑलवेज अवेलेबल, हमेशा उपलब्ध होनी चाहिए, एडिक्वेट क्वांटिटी में यानी कि सही मात्रा में मिलनी चाहिए, एश्योर क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, मोस्टली सिंगल कंपाउंड होती हैं। ये ड्रग WHO की इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में होती हैं जिसे पर कंट्री अडॉप्ट करती है। ऑफन ड्रग्स वो मेडिसिन होती हैं जो रेयर डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए बनाई जाती हैं, जहां डेवलपमेंट कॉस्ट ज़्यादा होती है लेकिन सेल कम होता है, इसलिए कंपनीज को प्रॉफिट कम होता है। ये रेयर यूज़ के लिए यूज़ होती हैं। कुछ केसेस में डेवलपिंग कंट्रीज़ की कॉमन डिजीज़ में भी इंक्लूड होती हैं, जहां लोगों की पे कैपेसिटी कम होती है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को कर रही हूँ एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। धन्यवाद।